हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर ओपनिंग ऑफ एससीबी ब्रेकर। एससीबी ब्रेकर को कैसे रेक इन रेक आउट किया जाता है वो हम जानने वाले हैं। बेसिकली हम सबसे पहले इसका हैंडल होता है उसको निकाल कर इसको बाहर निकालने के लिए करते हैं, और इसका ये जो दूसरी तरफ से हम प्रेस कर रहे हैं इसका लॉक है, इसको पुश करना पड़ता है। उसके बाद में ही ये जो ब्रेकर है वो बाहर आएगा। ये एक तरह से सेफ्टी है इसकी। अभी हम ब्रेकर को रेक आउट कर रहे हैं। ये हमारा ब्रेकर है जो रेक आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है। जब भी हम ब्रेकर को रेक आउट करें तो जो इसका इनकमिंग है वो हमेशा बंद करके रखें एज ए सेफ्टी। तो सबसे पहले जब भी ब्रेकर को रेक आउट करें तो उसका एलटी से सप्लाई कट कर दें और उसके बाद में इस पे काम करें। हैंडल लगा हुआ होगा तो ये भी ओपन नहीं होगा। ओके, अभी इसको जो सामने कवर लगा होता है इसको खोलना होता है। ये साइड में दो लॉक है, और जब इसको अपन बाहर निकालना चाहिए तो इसके साइड में दो लॉक होते हैं। लॉक है, उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। इन दोनों को अंदर की तरफ प्रेस करके ही ये आ गया है। थोड़ा सा बाहर ओके, तो ये अभी अपना हमने ब्रेकर को खोल दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक पुश ऑफ का बटन है और एक पुश ऑन का बटन है। जैसे ब्रेकर को ऑन करना हो तो इस बटन से अपन ऑन कर सकते हैं और इससे अपन ऑफ कर सकते हैं। एक ऊपर यूवी लगा हुआ है। अभी बेसिकली इसमें 3 रिले होती हैं, एक यूवी, एक क्लोजिंग और एक संट। अभी हमारे पास ये मैनुअल ब्रेकर है तो यूवी रिले लगी हुई है जो कि अंडर वोल्टेज पे काम करती है। और इसके अलावा जो 2 रिले होते हैं, एक क्लोजिंग की होती है कि इसको ऑन कराने के लिए, और एक संट की होती है जो इसको ट्रिपिंग करा देती है। और ये जो 3 रिले होती हैं वो यहीं पे लगी होती हैं। जो आप देख पा रहे हैं इसमें स्पेस है, ऑलरेडी इसमें स्पेस दे रखा है कि अगर अपन इसमें रिले लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। चार्जिंग हैंडल है, ये अपना जो है चार्जिंग हैंडल है, इससे अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करके बताओ। चार्ज करना है तो चार्ज अभी ब्रेकर को चार्ज करने वाले हैं बाई हैंडल। ये मैनुअल है हमारे पास, मैकेनिकल डिवाइस ऑपरेटर। और इसमें हम इसको स्प्रिंग चार्ज होते ही इसके ऊपर जो इंडिकेशन है वो आ जाएगा और हमारा ब्रेकर है वो चालू कर दिए। अभी हम ब्रेकर को ऑन किए तो ये ब्रेकर ऑन हो चुका है। और ये जो ऊपर इसके रिले लगी हुई है, ये क्या है कि इसका जब तक इसको 220 नहीं मिलेगी सप्लाई तब तक ये इसको ऑन नहीं करने देगा। और अगर इसमें वोल्टेज की लो वोल्टेज रहेंगी तो भी इसको ऑन नहीं करने देगा। तो अभी क्या है, हम मैनुअल स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही इसको हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गया है। यह भी हमारा ब्रेकर ऑन पोजीशन पे है। और इस ब्रेकर को ऑन जब तक, जैसे हम इस अपने स्टेटस टेस्टर को बाहर निकालेंगे तो ये ब्रेकर वापस बंद हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर है जो यूवी रिले लगी हुई है वो इसके लीवर को दबा के रखती है, तो उसके लिए इसको सप्लाई चाहिए होती है। तो अपन ने अभी इसको बाहर निकाल रखा है। जब इसको बाईपास करना होता तो रिले को हटा देते हैं। रिले को हटा के फिर हम इसको बाईपास कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ ये यूवी अगर हमारी फॉल्ट हो जाती है तो हम इसको बाईपास भी ऑन कर सकते हैं। जब बाईपास इसको करना हो तो यूवी को ऊपर से हटा के इसको बाईपास ऑन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि अभी हम यूवी को खोलने वाले हैं बाईपास करने के लिए कि इनकेस अगर आपका यूवी ख़राब हो जाता है तो आप क्या कर सकते। कोई भी रिले अगर आप इनकेस में इसमें चालू करना चाहते हो तो उसको हटा के आप इसको मैनुअल चालू करोगे तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, चालू हो जाएगा ये। अभी हम इसको डिस्चार्ज है तो चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करके फिर इसको ऑन करेंगे। तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे, देखो अभी टेस्टर डालने की ज़रूरत नहीं हुई और अपना जो ब्रेकर है वो ऑन हो गया है। तो अभी ऑन पोजीशन पे है। इससे हम इसको यूवी को बाईपास कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आपका यूवी ख़राब हो जाता है इमरजेंसी के अंदर, हम इसको बाईपास करने के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहता है। तो ये क्या है, इसमें जो यूवी है इसमें लीवर को प्रेस करके रखती है। और ये जो इसका लीवर है ऑन, इसका ऑन के लिए उसके लीवर को ये दबा के रखती है यूवी। तो इसको हम अगर हटा देते हैं तो अपना जो ब्रेकर है वो ऑन हो जाता है। तो ये अपन इसको यूवी को इस तरह से हम इसको बाईपास कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी लगी होती है। सेफ्टी के तौर पर एसीबी ब्रेकर में क्या क्या लगा होता है वो हम देखने वाले हैं। ये इसका चार्जिंग हैंडल होता है, ये मैनुअल स्प्रिंग को चार्जिंग किया जाता है। और दूसरी तरफ जो अभी देख रहे हैं ये जो इसका लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच ये कब काम करता है, लिमिट स्विच जब इसको ट्रिपिंग कराना होता है तो ये यहाँ से इसको प्रेस कर देते हैं और ये जैसे ही शॉर्ट सर्किट पे हुआ, ओवर करंट हुआ या अर्थ फॉल्ट हुआ तो ये क्या है, लिमिट स्विच इसको प्रेस कर देता है और अपना जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। तो ये जो लिमिट स्विच है वो इसका एक तरह से सेफ्टी है। और सेकंड दूसरा एक और इसमें जो लिमिट स्विच होता है वो लिमिट स्विच क्या होता है कि इसकी रेक इन और रेक आउट करते हैं। इन केस अगर आप इसकी सप्लाई बंद ना करके, ये इसका वही लिमिट स्विच है, अपन इसको बाहर करेंगे तो क्या होता है कि ये इसको ट्रिपिंग कराएगा, पहले ट्रिपिंग करा के ही बाहर निकालेगा। तो ये जैसे बाहर निकालेंगे, स्लाइड करेंगे तो ये इसको जो ब्रेकर के जो ट्रिपिंग है उसके मैकेनिज्म के साथ जुड़ा होता है और ये इसको ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छी सेफ्टी है एसीबी ब्रेकर के अंदर। तो ये किसी भी एक इंसिडेंट को, बड़े इंसिडेंट को होने से ये रोकता है। अभी हम ब्रेकर को निकाल के नीचे ले आए हैं। ब्रेकर को जब भी निकालना होता है तो इसको ऊपर करके नीचे की तरफ लिया जाता है। अभी हमने ब्रेकर को निकाल लिया है और जो कि आप सामने देख पा रहे हैं इसके अंदर टर्मिनल्स 6 टर्मिनल्स लगे होते हैं। एक 3 इनकमिंग के होते हैं, 3 आउटगोइंग के होते हैं। और ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये इसके आर्क शूट होते हैं। आर्क शूट को हम ओपन करने वाले हैं, किस तरह से होते हैं वो हमें आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये इसका आर्क शूट होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर आर्क पैदा होती है, आर्क कब पैदा होती है, ये जो अपने ऑन ऑफ के ड्यूरेशन में ये इसमें आर्क पैदा होती है। उस आर्क में क्या होता है कि आर्क इसमें स्प्लिट होके फैल जाती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसका एक तो फिक्सिंग और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और इसको अपन ऑपरेट करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। जैसे ही अभी हमने स्प्रिंग चार्ज कर लिया और ऑन करते ही ये अपने जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट के संपर्क में आ गया। तो जब ये संपर्क में आएगा तो इसमें हाई वोल्टेज के ड्यूरेशन में क्या होता है कि इसमें आर्क पैदा होती है। उस आर्क को हम एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि इसमें फिक्स कॉन्टैक्ट है, दूसरी तरफ एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है और ऊपर जो इसका लगा हुआ है आर्क शूट, आर्क स्प्लिटर लगा हुआ है। आर्क स्प्लिटर क्या काम करता है कि इसमें जो आर्क पैदा होती है उसको ये डिवाइडेड करके और एक्सटिंग्विश करने का काम करता है। दूसरी तरफ इसके अंदर एक एयर चैम्बर बना होता है। एयर चैम्बर को जो ये हैंडल देख रहे हैं इससे मैनुअल भी चार्ज किया जाता है और इसके अंदर एक ईडीवी जो ब्रेकर होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर से भी ये चार्ज हो जाता है। तो मैनुअल करना होता तो बाई हैंडल के द्वारा वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, जो एयर उसके अंदर अपने एयर चैम्बर में कलेक्ट हो जाती है। तो जो एयर जो अपन कलेक्ट करते हैं उसको अपन समझेंगे कि कैसे इसको एयर को हम कलेक्ट किया जाता है एक टैंक के अंदर। ये हमने जो एयर है वो एक चैम्बर के अंदर कलेक्ट कर लिए। कैसे हुआ है कि ये जो मैनुअल हैंडल है ये बार बार इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर चार्ज हो जाएगी। उसके बाद में जो अपना ये एयर है उसको अपन यूज करेंगे अपने जो फिक्स और मूवेबल कॉन्टैक्ट को अलग अलग करने के लिए, ऑन और ऑफ के लिए। तो ये अपना चैम्बर है वो पूरा एयर से भर चुका है। अब क्या करेंगे, अपन इसको जब प्रेस करेंगे, जब ऑन करेंगे तो ये एयर बहुत ही स्पीड के साथ में जाके मूवेबल कॉन्टैक्ट के तक पुश करेगी। जब ये पुश करेगा तो क्या होगा, मूवेबल और फिक्स कॉन्टैक्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे और आर्क पैदा होगी उसमें। इन पे देख पा रहे हैं ये अपना एसीबी का चैम्बर है। एसीबी का जो चैम्बर है वो सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको क्या होता है कि जैसे ही अपन ब्रेकर अंदर डालेंगे तो इसका जो फिक्सेबल कॉन्टैक्ट है वो अपन को इसमें दिखाई देगा कि जो अपना कॉन्टैक्ट है वो कैसे अंदर जाता है, पुश इन होता है। तो ये इसका जो एसीबी का चैम्बर है। थैंक यू गाइस, आई होप जो एसीबी का वर्क प्रिंसिपल्स है वो सबको समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।